नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है, वो है ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाने की, फोर्स वैक्सीनेशन की। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे अप्रोच करते हैं, कमेंट में लिखते हैं, व्हाट्सएप में भी बहुत सारे लोग कहते हैं और शिकायत करते हैं। कई लोग कॉल करते हैं। मेरे पास बंगाल के एक सुदूर इलाके से फ़ोन आया, एक नॉर्थ ईस्ट से फ़ोन आया और वो सब ये कह रहे हैं कि साहब हमारे दफ्तर में हमको कह रहे हैं कि आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, नहीं लगवाएंगे तो हम आपको दफ्तर कल से नहीं आने देंगे और हम लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारी हेल्थ प्रॉब्लम है, हमारी ये समस्या है, वो समस्या है। इसी तरह से बहुत सारे स्तर पे तो ये लीगल स्टेटस क्या है? क्या कानूनन आप किसी को ज़बरदस्ती कर सकते हैं वैक्सीन लगाने के लिए? क्या बगैर पूछे वैक्सीन लगा सकते हैं किसी से? क्या इस पर WHO का स्टैंड है और क्या इस पर सरकार का स्टैंड है? ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में। कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश बताए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। बातचीत शुरू करने से पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो जो है वो काफ़ी कुछ कह रहा है उस शिकायत के बारे में। ये सबूत है उस शिकायत का जो आमतौर पर लोग फ़ोन करके मुझसे करते हैं। ये सभी व्यापारी भाई ध्यान दें, सभी आम लोगों से भी ये अपील है कि जिन लोगों की उम्र 45 वर्ष है और उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, ऐसे लोगों को उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे आम लोग जिन्होंने 45 वर्ष उम्र है या उससे ऊपर है, वैक्सीनेशन नहीं कराया, उनके घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा आपको इन नियमों का पालन करना होगा। दुकानें केवल उन्हीं की खुलेंगी जिनकी उम्र 45 वर्ष और उससे ऊपर है और उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है। यदि उस उम्र के व्यापारी हैं जो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर बैठते हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो उसको उस व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ई रिक्शा वाले, ऑटो, बस ड्राइवर आदि या सार्वजनिक स्थानों पर जिन लोगों की उम्र 45 साल है उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। और ये जो है वीडियो है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के ये बुलंदशहर का है। बुलंदशहर में पुलिस के बड़े अधिकारी सरेआम बोल रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपको दुकान नहीं खोलने देंगे। आपने वैक्सीन नहीं लगवाई मतलब बेहद धमकी भरा अंदाज। लाउड स्पीकर लेकर एक सुनसान बाजार में खड़े होकर अपने एक वीडियो बनवाते हैं। उस वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाता है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये जो पुलिस के अधिकारी महोदय हैं ये क्या संदेश देना चाहते हैं। और ये पूरे देश में जब आप इसको सोशल मीडिया पे डलवाते हैं तो पूरे देश में आप ये संदेश देना चाहते हैं, आप किसको खुश करना चाहते हैं, ये सब करके इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जब लॉकडाउन खोला जा रहा है, गतिविधियों को सामान्य किया जा रहा है, लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, तब ये एक अपना कानून घर का निकाल के कैसे ला सकते हैं कि आप दुकान खोलिए या बंद कर दीजिए। इस तरह की अंधेरगर्दी पूरे देश में जगह जगह पे चल रही है। कहीं कम चल रही है, कहीं ज़्यादा चल रही है। मैं आपको ये दूसरा उदाहरण देता हूँ। आप देखिए, गांव की बिजली ही काट दी। आप हिम्मत देखिए कि आप गांव की बिजली काटने की धमकी देते हैं। इसलिए धमकी देते हैं क्योंकि उस आदमी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तुम्हारा अपना अलग से कानून चलता है क्या? और सच ये है कि इस देश में पुलिस वालों का अलग से कानून चलता है। दुर्भाग्य से हम और आप जो जनता के लोग हैं वो उनके गलत कानून को समर्थन देते हैं। यहाँ तक कि जो फर्जी मुठभेड़ें होती हैं उनको भी हम लोग तारीफ़ करते हैं, तालियां बजाते हैं, उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं जब पुलिस के लोग कानून हाथ में लेते हैं। लेकिन आज हमारा विषय ये नहीं है। आज मैं आपको आगे ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से वैक्सीन को लेकर पूरे भारत में एक माहौल बन रहा है। लोग परेशान हैं, उनको जबरन परेशान वैक्सीन से नहीं है, वो परेशान इस चीज़ से हैं कि उनको वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 1000 में एक आदमी ऐसा भी हो सकता है जिसको दिल की कोई समस्या हो। विदिशा से हमारे एक फ्रेंड अक्सर फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि साहब मेरा जो है वो मेरी मदर ओवरवेट है, उनको बहुत शुगर ज़्यादा है और उनके पीछे पड़े रहते हैं लोग कि साहब वैक्सीन लगवा लो।
इस तरह के जो केसेस हैं जिनमें हमने देखा है कि भारत में किस तरह से एक ख़ास तरह की जो वैक्सीन है जो भारत में सबसे ज़्यादा लगाई जा रही है, उस वैक्सीन के जो पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस की, उस वैक्सीन को लगाने के बाद क्लॉटिंग हो रही है, तो लोग जो है वो कई बार उस ब्रांड को अवॉइड करके दूसरे ब्रांड के लिए वेट करना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं। कई लोग जो हैं उनको लगता है कि भाई मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका मुझे ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर के अग्रवाल के कई वीडियो थे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, CRP की दिक्कत है, दूसरी दिक्कत है, वो वैक्सीन लगवाने से पहले सोच रहे हैं ना लगवाएं, टालें। तो उन पूरे हालात में इस देश के नागरिकों को आप कैसे फोर्स कर सकते हैं कि वो वैक्सीन लगवाएं? और ये हालात ना भी हों, उस हालत में भी इस देश का संविधान अनुच्छेद 21 लोगों को अपनी ज़िंदगी का फैसला करने की इजाज़त देता है। इजाज़त बाकायदा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की डॉक्टर्स की सुप्रीम बॉडी है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का हर आदेश डॉक्टर्स को मानना होता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ये एडवाइजरी है, उनकी सलाह है, और एडवाइजरी जो होती है वो सलाह होती है जिसको मानना होता है। उनकी जो एडवाइजरी है वो ये है कि आप किसी भी हालत में किसी भी मरीज का इलाज उसकी कंसेंट के बगैर नहीं करेंगे। सिर्फ कंसेंट के बगैर इलाज करने का मसला नहीं है, आप अगर लिखित में उसकी कंसेंट भी लेते हैं तो आप पढ़ लीजिए, जो दस्तखत आपने करवाए हुए हैं उस दस्तखत का मतलब कंसेंट नहीं है। आपको मरीज को बताना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं, आप जो उसके साथ करने वाले हैं उसमें कौन सा प्रोसीजर होगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, क्या आप निकालेंगे, कौन सी दवा आप लगाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको ब्रीफ करनी होती हैं। और ये बात मान के चलिएगा कि ये केवल ऑपरेशन पे लागू होता है, हर चीज़ पे लागू होता है। इवन डॉक्टर जब आपको दवा प्रिस्क्राइब करता है तो वो प्रिस्क्रिप्शन है, वो सलाह है, और वो सलाह भी जब देता है आपको तो उसका काम है कि वो आपको मौखिक रूप से आपसे कंसेंट ले, आपसे पूछे। कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर अगर आप उसको कोई दवा वो आपको लिखता है और उसको कहेंगे डॉक्टर साहब ये वाली दवा रहने दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में इससे दर्द होता है, या पिछली बार आपने ये दवा दी थी उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो दवा नहीं लिख सकते हैं। ये हिंदुस्तान का कानून है, और ये सिर्फ मेरे कहने से, MCI के कानून से नहीं होता, बार बार ठोक बजा के भारत की सरकार ये कह रही है। ये फरवरी का बयान है, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब का बयान है, ये देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन होगा लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा। ये देखिए हिंदुस्तान के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि बहुत कम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये तब की बात है जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे थे, और उसके बावजूद हम लोगों को फोर्स नहीं करेंगे। ग्रुप 7 के सम्मेलन में इंटरनेशनल फोरम पे अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, डॉक्टर हर्षवर्धन पूरी दुनिया के देशों से कह रहे हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट लागू मत करिए। ये एक तरह का कंपल्शन है, एक अनिवार्यता है वैक्सीन लगाने की, जो ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि अलग अलग तरह की हेल्थ की कंडीशन भी लोगों की होती हैं, कई लोग नहीं लगवा पाते हैं, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। वो कह रहे हैं कुछ देशों में वैक्सीनेशन हो ही नहीं पा रहा है, कुछ देशों में बहुत सारा वैक्सीनेशन हो गया है, तो ये दुनिया के गरीब और अमीर देशों के बीच में भेदभाव हो जाएगा। इसलिए आप फोर्स वैक्सीनेशन को मत करिए, तब तक मत करिए जब तक कि इसको लेके बहुत सारी चीज़ें सामने ना आ जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कह रहा है कि आप जो वैक्सीन लगाते हैं उस वैक्सीन के बारे में अभी ये नहीं पता है कि किस वैक्सीन से कितना प्रसार रुकता है। प्रसार रुकना मतलब ये मैंने वैक्सीन लगवा ली, अब क्या मैं कोरोना फैला सकता हूं या नहीं फैला सकता हूं। अभी तक तो सबको पता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आदमी कोरोना फैलाता है, ये खुद वैक्सीन लगाने वाले कह रहे हैं, सरकार कह रही है, WHO भी कह रहा है। लेकिन WHO ये कह रहा है कि उसकी जो फैलाने की दर है, क्षमता है, वो कितनी घटती है बढ़ती है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा WHO ये भी कह रहा है कि जो अननोन कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में भी हमको जानकारी नहीं है। इसलिए आप प्लीज़ वैक्सीन पासपोर्ट लागू मत करिए, आप ज़बरदस्ती लोगों को वैक्सीन मत लगाइए, क्योंकि वैक्सीन पासपोर्ट भी एक तरह की ज़बरदस्ती है। मैंने वीडियो बनाया था, आपको पता होगा कि हालत यह है कि वैक्सीन पासपोर्ट के कारण बहुत सारे दुनिया के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे लगाने के लिए आपको 6 वैक्सीन लगानी पड़ेगी।
भारत की वैक्सीन को यूरोपियन यूनियन नहीं मान रहा है, अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो चीन नहीं मान रहा है। चीन की वैक्सीन को यूरोपियन यूनियन नहीं मान रहा है, वो कह रहा है हमारे यहाँ आना है तो आपको हमारी लगवानी पड़ेगी। चीन किसी की वैक्सीन नहीं मांग रहा है। उधर कनाडा का अपना एक राग शुरू हो गया है। तो अगर मैं इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ, व्यापार के सिलसिले में मुझे यूरोप भी जाना पड़ता है और चीन भी जाना पड़ता है, तो मुझे 6 वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, क्योंकि एक कोवैक्सीन में लगवा चुका हूँ। यूरोपियन यूनियन कोवैक्सीन को मान नहीं रहा है, चाइना और भी कोई वैक्सीन को नहीं मान रहा है। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं, इसको लेके उन्होंने विरोध किया तो कि आप ज़बरदस्ती इसको लागू मत करिए। उसके बावजूद तमाम सारा बारकोड सिस्टम तैयार हो गया है, सर्वर्स तैयार हो गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि आप एक बारकोड दिखाएंगे, उससे फ़ोटो खींचेंगे, उससे प्राइवेसी के अलग मसले खड़े हो गए हैं। आपकी जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रही है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और वो आपके वैक्सीन पासपोर्ट से अगर फ़ोटो खींच रहे हैं तो आपकी प्राइवेसी में एक तरह का दखल है। ठीक वैसा ही दखल है जिसको लेकर आधार कार्ड पे सवाल उठे थे। आप इस समय कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, ये आपके बारकोड से अगर किसी एक सर्वर में पता लग जाएगा तो सर्वर से कहीं पे भी पता लग सकता है। और बहुत सारे हैकर्स दुनिया में मौजूद हैं, और ऑफिशियली भी सरकारें कोशिश करती हैं कि लोगों की ज़िंदगी में दखल दें, उन पर नज़र रखें। हांगकांग का जो उदाहरण है उस पर हमने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा दूसरे चैनल पर हमारे। तो कुल मिला के इन सारे हालात के बीच में भी सारे नियम, सारे कायदे, WHO, पूरा सिस्टम ये कह रहा है कि वैक्सीन फोर्स नहीं की जा सकती। अब बड़ा सवाल ये है कि हमारे को अगर कोई फोर्स कर रहा है तो हम क्या करें। जैसे हमारे पास एक सज्जन का फ़ोन आया था, तो बंगाल में एक हमारे इसी संपर्क में इस बीच में आए हैं, वो पूरे बंगाल में बहुत बड़ा एक कैंपेन चला रहे हैं। तो उनको मैंने वो नंबर दिया, उन्होंने कहा कि हम इनकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो टीचर हैं, इनको वैक्सीन ना लगाई जाए, ना जब तक ये नहीं चाहते हैं। इसी तरह के बहुत सारे मामले अलग अलग जगहों पे आ रहे हैं। इन हालात में मुझे लगता है कि लीगल फैटर्निटी, आप में से जितने भी लोग वकील हैं उनको आगे आना चाहिए और आगे आके कानूनी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। आप चाहें तो मैं माध्यम बनने को तैयार हूँ। हमारी जो वेबसाइट है knockingnews.com, KNOCKINGNEWS.com, उस पर मैं अलग से वकीलों के नंबर प्रकाशित कर सकता हूं जो निःशुल्क सहायता देने को तैयार हों। हम ऐसे लोगों की जो संविधान के दायरे में अपने जीवन की स्वतंत्रता चाहते हैं, उनके लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये जीवन की स्वतंत्रता का मामला है और इसलिए इस मामले में किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों में से एक है। इस वीडियो को आपको पता है कि अब मैं कहूँगा कि शेयर करना है, मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है और उसके साथ इस वीडियो की स्पिरिट को भी पहुँचाना है। एक विनती और है, बहुत सारे मेरे मित्र जो हैं वो इस गलतफहमी में रहते हैं। गलतफहमी में क्या, उनका प्रेम है, उनको लगता है कि ये वीडियो कोई डिलीट कर देगा। मैं कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए मेरा वीडियो डिलीट नहीं होगा। पहली चीज़, डिलीट होगा और मुझे लगता है कि समाज के लिए ज़रूरी है, तो मेरे पास बैकअप है। ऐसा बैकअप है जो भारत में भी रखा है, दूसरे देशों में भी उसकी कॉपी सेव है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको निकाल लेंगे। इसलिए प्लीज़ इसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे शेयर ना करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं। नमस्कार, जय हिंद।